हेलो 8 मार्च 8 AM 8 मार्च 8 AM द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वो भी वो शब्द जो आप देखते हो अपने मॉक में, अपने एग्जाम में, हर जगह। तो उन शब्दों को हम टारगेट करते हैं अपने इस सेशन में, प्लस हम रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग करने का फायदा ये है कि जो सबसे ज्यादा डरावने टॉपिक्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, वो सारे आपके ईजी हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट वोकैब पे एक्रोनिम, ये हमारा जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ का वो है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल ऑफ फ्रेजेस। जैसे मुझे बोलना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगी, मैं बस शॉर्ट में लिखूंगी WHO। मैं शॉर्ट में लिखूंगी WHO। तो WHO क्या है? हर एक शब्द का मैंने पहला पहला अल्फाबेट उठा लिया तो एक्रोनिम बन गया WHO। शॉर्ट फॉर्म, इनिशियल्स, ये होता है आपका एब्रिविएशन एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है कॉलिंग अपॉन समबडी, कॉल अपॉन, अपील टू, समन करना, विनती करना, पेटिशन। पेटिशन आप यहां पे लिख सकते हो, इम्प्लोर लिख सकते हो, इम्प्लोर हो गया, बिसीच हो गया। देखो बिसीच को हम कैसे याद रखेंगे? किसी के सामने यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, रिक्वेस्ट करना। बिसीच, भीख से बना बिसीच, प्लीज कर दो मेरा काम, भीख मांगना। सो भीख से बना बिसीच, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो इम्प्लोर हो गया, पेटिशन हो गया, बिसीच हो गया, इन्वोक, अपील टू, समन टू, रिक्वेस्ट करना, ये हो गया। ऑपोजिट है, मतलब एक तरफ आप इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ इन्वोक का ऑपोजिट रिवोक करना है ना। रिवोक करना, एक तरफ आप किसी को प्लीज प्लीज करके आगे पीछे लगे हो, दूसरी तरफ उसकी बेइज्जती कर रहे हो। रिनाउंस करना, रिवोक करना, रिनाउंस करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फर्म। फर्म का मतलब होता है जिद पान लेना किसी चीज की, मतलब डिटर्मिनेशन। मैंने बोल दिया ये तो फिर मैं यही करूंगी, इसको बोलते हैं जिद, ठीक है। अनयील्डिंग, मतलब यील्ड का मतलब होता है जो आसानी से मान जाए, मना लेना, पटा लेना, दैट इज यील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से ना माने, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मतलब एडमेंट। स्टबर्न, stubborn, adamant, unyielding, uncompromising, अनशेकेबल, स्टेडी, सॉलिड, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते, हाँ, डिटर्मिनेशन, एक विल, स्टर्डी। स्टर्डी, स्टर्डी और स्टेडी साथ में कर सकते हो। अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, ये सारा चीजें हो जाती हैं कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अडिग है, हिलता नहीं है, अनवेवरिंग है, ठीक, क्लियर हो गया। ठान लिया तो ठान लिया, अनवेवरिंग। ऑपोजिट हो जाएगा वीक, ऑपोजिट हो जाएगा शेकी, अनसर्टन, नॉट श्योर अबाउट समथिंग, नॉट श्योर अबाउट समथिंग। तो एक तरफ आपने जिद ठान ली है, दूसरी तरफ यू आर अनसर्टन, यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी आप यहां पे लिख सकते हो, फ्लेक्सिबल, वाई, ये जो यहाँ पे ये शब्द है सिर्फ इतना उठा लो, यील्डिंग, वंडरफुल, ठीक है। अच्छा, नया वर्ड है ये एंस्कॉन्स्ड। एंस्कॉन्स्ड का मतलब होता है एक जगह पे आराम से सेटल होना। एंस्कॉन्स्ड, ये नया वर्ड है, फिर से देखिएगा, एंस्कॉन्स्ड, ENSCONCED, एंस्कॉन्स्ड मतलब एक जगह पे आराम से बैठना, कंफर्टेबली सेटल होना, ठीक है। इसको हम नेसल्ड भी बोलते हैं, nestled, settled, established, well positioned at one place, आराम करना, comfortably। opposite हो जाएगा unsettled, unsettled, displaced, removed। एक तरफ आराम से settle है बंदा, nestled, देखो नेस्ले वर्ड से nestled याद कर लेना, नेस्ले, ठीक है। नेस्ले में एक नेस्ले चॉकलेट पे एक फोटो आती थी, एक नेस्ट के अंदर चिड़िया आराम से सेटल्ड होती थी, देखिए आपने वो फोटो,
तो नेसल्ड से ये याद रख लेना, मतलब आराम से। नेसल्ड और एंस्कॉन्स्ड दोनों ही नए वर्ड हैं आपके लिए, दोनों को ही पढ़िएगा, अच्छे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है फल्क्रम। फल्क्रम का मतलब होता है मेन पॉइंट। फल्क्रम का मतलब होता है किसी चीज का मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट, मेन पॉइंट, तो आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड की मदद से इंपेरेटिव याद हो गया। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की मदद से रिक्विजिट याद हो गया। फिर आपका इनकम्बेंट आ जाता है, इंडिस्पेंसिबल आ जाता है। तो इन सब का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, क्रूशियल है, जरूरी है, वाइटल है, पिवटल है। वाइटल, पिवटल, इनकम्बेंट, इंडिस्पेंसिबल, क्रूशियल, रेक्विजिट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपलसरी, वो वाली लिस्ट तो है ही। दूसरा वर्ड है कंप्लीमेंट। देखो जब भी कंप्लीमेंट वर्ड लिखा करो, कंप्लीट वर्ड जरूर लिखा करो। सबसे पहले मैंने लिखा कंप्लीट, फिर मैंने लिखा कंप्लीमेंट, ठीक है, और फिर मैंने लिखा कंप्लीमेंट, MENT। ठीक है, ये मैंने सारे लिखे। देखो कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग है COMPLE। अब इन दोनों शब्दों में से आप मेरे को बताओ COMPLE कौन से शब्द में आ रहा है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे COMPLE यहाँ पे आ रहा है, COMPLI नीचे वाले में आ रहा है। दोनों के मीनिंग्स एकदम अलग हैं। जब आपके सेंटेंस में लिखा है COMPLE, इसका मतलब होता है कंप्लीट। देख रहे हो COMPLE, तो इसका मतलब हो गया कंप्लीट। कंप्लीट वर्ड से ही निकाला गया है कंप्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक। और जब PLI आता है तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ करना किसी की। कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट पूरक बनना। जैसे दाल का पूरक चावल है, तो चावल और दाल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, और वाओ तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिच कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनहैंस, कंप्लीट, सप्लीमेंट। ऑपोजिट हो जाएगा कंट्रास्ट, मिसमैच। एक तरफ कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे तरफ मिसमैच है, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है आपस में। चलो क्रूशियल, यार ये वर्ड तो हमने अभी अभी लिखा है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं आई लिखती जा रही हूँ, आप लोग लिख लो। इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव, इनकम्बेंट, इंडिस्पेंसिबल, रिक्वायर्ड, क्रूशियल, वाइटल, पिवटल सब हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल और माइनर। अडोलेसेंस का मतलब होता है बालिक, नाजुक सी उम्र, यानी कि किशोर व्यवस्था, किशोर अवस्था, सॉरी, जब युवावस्था। मतलब कि आपकी एज जब 13 से 18 के बीच में होती है तो आपको टीनेजर, जुवेनाइल या फिर अडोलेसेंट बोला जाता है। इसके बाद आप अडल्ट, मैच्योर और ग्रोन अप बोले जाते हो। पर ये जो अडोलेसेंस की एज थी ना भाई, बड़ी अमेजिंग होती है, ऐसी एज कभी नहीं आती है दोबारा लौट के। तो एडोलेसेंस के एज के मजे तो सबने लिए होंगे, राइट। एडोलेसेंस जब नया नया जवान खून आता है बॉडी में, सो दैट इज जुवेनाइल। जवान से बना है तो जुवेनाइल हो गया, ये भी याद हो गया आपको। टीनेजर, एडोलेसेंस, सारे वर्ड्स हो गए। बॉयल डाउन टू का मतलब होता है टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट बॉयल डाउन टू टीम वर्क एंड डेडिकेशन। ये जो प्रोजेक्ट को सक्सेस मिली है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टीम वर्क एंड डेडिकेशन। राइड ऑन का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन समथिंग important for success. His entire career rides on the outcome of his deal. मतलब इसका सारा का सारा करियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है इस डील के ऊपर, सक्सेस के लिए। नेल डाउन का मतलब होता है कंफर्मिंग और फाइनलाइजिंग समथिंग, इसको बोलते हैं नेल डाउन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेल डाउन, यानी कि कंफर्मिंग एंड फाइनलाइजिंग समथिंग। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वाओ यार यू हैव नेल्ड डाउन, तुमने क्या गजब से इसको फाइनलाइज किया है, तुमने क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया है, यू हैव नेल्ड इट डाउन, ऐसे बोलते हैं। नेल्ड इट भी बोलते हैं, नेल्ड इट, नेल्ड इट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जब कोई देता है ना तो बोलते हैं नेल्ड इट। मेक और ब्रेक सिचुएशन है, मेक और ब्रेक, डू और डाई, इन सब का मतलब एक ही होता है, करो या मरो। एक ही सिचुएशन है, करो या मरो, डू और डाई, मेक और ब्रेक। The moment of truth is the time when a crucial decision is to be made. और टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है
मैंने बोला कि यार ये दिन तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन करनी है या पढ़ाई छोड़नी है, ये तुम्हारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्म, फर्म का मतलब होता है जिद ठान ली है, एडमेंट, स्टबर्न, ये सब हो जाएगा, मतलब बंदा बहुत ज्यादा स्टर्डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड एंस्कॉन्डेंट, मतलब आराम से सेटल्ड होना। ठीक है, बहुत अच्छा नया वर्ड था, आराम से सेटल होना, एंस्कॉन्सिड होना यानी कि आराम से सेटल होना। एंस्कॉन्स्ड इज आराम से सेटल होना। COMPLE कंप्लीमेंट, मतलब कंप्लीट करना, कंप्लीट करने का ऑपोजिट हुआ कंप्लीट ना करना। कंट्रास्ट, क्रूशियल का इनसिग्निफिकेंट हो गया। चलो, मेरे लाइव क्लासेस होती हैं 11 AM पे, मैं फिर से मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे 11 AM पे मेरी लाइव क्लासेस हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं और मैं आपको एक एक रूल पढ़ा रही हूँ अपनी ग्रामर बुक से। अगर आपके पास ग्रामर चैंपियन है, मेरी ग्रामर चैंपियन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, इस किताब को लेके बैठा करो, मैं आपकी किताब पूरी करवा दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर नहीं है तो भी लाइव आया करो यार, 11 बजे नोट्स बनाया करो, बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं 11 बजे लाइव, इसको मिस मत किया करिए कोई भी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। वॉरियर्स ऑफ होप, इंडियाज आशा। अच्छा, आशा बहन जो बनी थी, उसको क्या बोलते हैं, जब मेडिकल हेल्प के लिए, मतलब विलेजर्स और गवर्नमेंट स्कीम के बीच की जो लिंक थी वो आशा थी, याद है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, पढ़ना शुरू करते हैं। एक्रोनिम वॉज कॉइन्ड टू रेफर, मतलब एक एक्रोनिम बनाया गया, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। रिफर टू अ न्यूली क्रिएटेड कैडर, एक नया कैडर क्रिएट किया गया हेल्थ वर्कर्स का, उनका एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि उनका एक एक्रोनिम बनाया गया कंट्री के लिए। और पॉलिटिकल जेस्चर ऐसा बोलता है कि एक्रोनिम ऐसा बनाओ कि लोग इन्वोक कर पाए, मतलब एक सेंस ऑफ प्रॉमिस दिखे नाम में, एक सेंस ऑफ प्रॉमिस दिखे। तो हेल्थ वर्कर्स का एक कैडर बनाया गया, उसको एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया। और पॉलिटिकल जेस्चर ये बोलता है कि नाम ऐसा दो लो कि लोगों का ट्रस्ट दिखे उस शॉर्ट फॉर्म पे, उस नाम पे जो आप दे रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू कॉल देम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि आशा। आशा, ASHA, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। और आशा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आशा एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म का तो मतलब है ही, साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म का भी मतलब है। आशा का मतलब हिंदी में होता है होप, इसलिए ये नाम दिया गया। 2005 में सेंटर ने लॉन्च किया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नॉमिनेटेड आशा टू बी द लिंक बिटवीन कम्युनिटी यानी कि विलेजर्स और पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट का सिस्टम, और कम्युनिटी यानी कि विलेजर्स, इसके बीच का एक लिंक चाहिए था। तो 2005 में सेंटर ने अपॉइंट किया आशास, कि आशा जो होंगी दे विल बी द लिंक बिटवीन विलेजर्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम। आज अगर देखा जाए तो कितनी आशा है, गेस करोगे आप। आज हैं लगभग मिलियन, मतलब 10 लाख से ऊपर आशा हैं पूरी इंडिया में। एंड ईच वन इज फॉर्मली एंस्कॉन्स्ड, और हर एक आशा एक आराम से सेटल्ड है एक इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट में। ठीक है, रूरल इंडिया में, मतलब इंडिया, रूरल इंडिया दैट मीन्स विलेज, गांव। दे नाउ परफॉर्म अ फुल कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन, अब वो एक दो काम नहीं करती हैं, पूरे के पूरे, जैसे नर्सेस फंक्शन परफॉर्म करती हैं, अब वही आशा पूरे के पूरे फंक्शंस करती हैं गांव देहात में। बर्थ कितनी हुई, डेथ कितनी हुई, इंटरवेंशन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो डिजीजेस कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उसमें हेल्प करती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस में हेल्प करती हैं, ट्रॉपिकल डिजीजेस, सर्व क्रूशियल रिप्रोडक्टिव मैटरनल, मतलब रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों की मदद करते हैं, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड, बच्चे, एडोलेसेंस, हर जगह पे, हर सेक्टर में अब इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है आशास का। मॉनिटरिंग हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है हेल्थ हो, हाइजीन हो, विलेजेस में कैसी जा रही है ये सब मॉनिटर करना, ये भी अब उन्हीं के ऊपर है। मतलब कैसी हेल्थ है, कैसी हाइजीन है, सबको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी लेकर बर्थ तक, बच्चों की हेल्थ तक, डिजीजेस तक, हर कुछ वो लोग देखते हैं। 10 लाख से ऊपर आशाज हैं इस टाइम पे इंडिया में। रोल दैट आशा प्लेड ड्यूरिंग द कोविड-19, अब कोविड-19 की बात बताई जा रही है कि कोविड-19 के टाइम पे आशाज ने जो रोल प्ले किया था पैंडेमिक में, वो उस रोल ने लोगों का, बेसिकली इन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कोविड-19 के टाइम पे। तो इन्होंने कम्युनिटी का एक कहते हैं कम्युनिटी का दिल जीत लिया।
एंड द हम्बल इंडियन हेल्थ वर्कर वेंट ग्लोबल। और ये दे वेंट ग्लोबल मतलब कि ये जो आशाज हैं हम्बल, दे आर वेरी हम्बल, नर्सेज और डॉक्टर्स नहीं, दे आर वेरी हम्बल, यू कैन एसोसिएट विद देम। तो इनका दे वेंट ग्लोबल मतलब दे आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली नाउ, दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दैट्स इट, टुडेज पैसेज इज अबाउट आशा, जो कि लिंक है विलेजेस और गवर्नमेंट के सिस्टम पे। सैनिटेशन, हेल्थ से लेकर प्रेगनेंसी, बर्थ, हर कुछ ये लोग देते हैं। दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इंडिया में भी और ग्लोबली भी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 10 लाख से ऊपर आशाज हैं। पूरा पैसेज देखो मेरे दिमाग में चलता है जब मैं इसको रीड करती हूँ। जिस दिन आपके दिमाग में भी पैसेज चलने लगा, समझ लेना चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, चाहे पैराजम्बल, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे क्लोज टेस्ट, आप सब कर लोगे। चलो, अब मेरे बात पे भरोसा करिए और इसको एक बार आंसर करिए। देखिएगा आप सबका आंसर आएगा, भरोसा रखिए। आंसर करिए। आशा, accredited social health activist, this is the correct answer। दिमाग में चल रहा है पूरा पैराग्राफ। देखो आप वो कैप छोड़ो, आप इतने कठिन पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी सही कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड आशास कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल एड। नहीं भैया, उनके पास इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं। सर्विंग एज ट्रस्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से बता रही हूँ, आपकी इंग्लिश चाहे जितनी वीक हो, चाहे वीक चीज को भी हम डेली 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 पढ़ते रहते हैं ना, तो वो इवेंचुअली स्ट्रांग बन जाती है। डेली सुबह 8 बजे द हिंदू की क्लास होती है, और इस क्लास को आप सभी लोगों को अटेंड करना होता है। सब लोग इसको अटेंड किया करिए। 8 बजे प्रीमियर होती है, प्रीमियर आके देखा करो सब लोग एकदम। 8 बजे प्रीमियर हुआ, सब देख रहे हो। और जितने वो कैब मैं पढ़ा रही हूँ कमेंट में लिखते जाया करो। आपकी वो कैब 100% इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग 100% इंप्रूव होगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ, वर्ड सब समझ में आ गए हैं तो एक लाइक तो बनता है। एक बार लाइक करके बताइएगा, एक लाइक तो बनता है ना? एक लाइक तो बनता है। अच्छा, अब बारी आती है होमवर्क की। ये आपके पूरी की पूरी लिस्ट है। एंस्कॉन्स्ड, फल्क्रम, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आज हमने सीखे। इन्वोक करना, कॉलिंग अपॉन, रिपीलिंग, रिक्वेस्टिंग, कितने अच्छे अच्छे वर्ड सीखे। इसमें से कोई भी 4 उठा लो। मैं इधर वीडियो खत्म करूंगी और उधर आपको क्या करना है, किसी भी 4 वर्ड्स के सिनोनिम लिखना शुरू कर देना है। मेरी बात का यकीन करिए, सुबह सुबह समझिएगा सरस्वती विराजमान है मेरे जबान पे। जितने लोग वीडियो के बाद इसमें डेली कमेंट कर रहे हैं, मैं बड़ा बड़ा लिखती हूं डेली, ठीक है, आपके एग्जाम में देखना एक शब्द नहीं गलत होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो बोलता है। ठीक है, आप सोचो अरे क्या है, मुझे तो याद है, मैं बाद में लिख लूंगा। बाद में नहीं, वीडियो खत्म हुआ, कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ। मैं डेली होमवर्क देती हूँ, डेली कमेंट सेक्शन में लिखो। आप देखना आपकी मेमोरी रिटेंशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट माय वर्ड्स, सच में 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं बताती हूँ। डोंट टेक इट लाइटली। भर दो कमेंट सेक्शन को, 4 वर्ड्स उठाओ, सबके सिनोनिम्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डेली 8 बजे यहाँ पे प्रीमियर होता है। हाँ, मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं 11 बजे, तो 11 AM पे मेरी लाइव क्लास है। मैं अपनी किताब ग्रामर चैंपियन से पढ़ा रही हूँ उस लाइव क्लास में। बहुत अमेजिंग फील है, जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।